भारतीय जनता पार्टी अब नए संगठन में बदलाव की ओर अग्रसर है। नई रणनीति के तहत नए लोगों को जगह देने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार मंथन के दौर से गुजर रही है। वहीं दूसरी ओर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में कलह की खबरें भी लगातार सामने आ रही है। इसी बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कैसी रणनीति तैयार की है जो मोहन यादव को सत्ता से दूर भी कर सकती है। अगर जीतू पटवारी का ये पासा सबसे सटीक बैठता है तो कहीं ना कहीं मोहन यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हाथ भी धोना पड़ सकता है। दरअसल जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने 1 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है तो वहीं जीतू पटवारी ने भी अपने 1 साल के कार्यकाल को विराम दिया है। जीतू पटवारी ने अपने 1 साल के कार्यकाल की रिपोर्ट राहुल गांधी को सौंपी है। राहुल गांधी से जीतू पटवारी ने बंद कमरे में मुलाकात की और उस मुलाकात के राजनीतिक मायने कई महत्वपूर्ण निकलकर सामने आ रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पिछले दिनों दिल्ली पहुंचे थे। राजधानी दिल्ली में जीतू पटवारी के संग उमंग सिंगार और मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी जितेंद्र भंवर सिंह ने बंद कमरे में रणनीति तैयार की और इस रणनीति के तहत काफी महत्वपूर्ण बातें जो हैं वो बनकर तैयार हुई और जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक अगर जीतू पटवारी का ये प्लान सक्सेस होता है तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश बीजेपी को सत्ता से हाथ भी धोना पड़ सकता है। दरअसल जीतू पटवारी जो है वो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार और राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए जितेंद्र भंवर सिंह को लेकर दिल्ली पहुंचे थे, जहां राहुल गांधी से बंद कमरे में मुलाकात की और रणनीति तैयार की गई। रणनीति ये है कि इन दिनों भारतीय जनता पार्टी में अंदरूनी कलह लगातार जारी है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो अंदरूनी कलह से जूझ रही है, जहां मोहन सरकार के खिलाफ मध्य प्रदेश बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने एक और मोर्चा खोल रखा है तो वहीं दूसरी ओर बुंदेलखंड में ज्योतिरादित्य सिंधिया के सबसे करीबी गोविंद सिंह और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री और विधायक भूपेंद्र सिंह के बीच बगावत की खबरें लगातार सामने आ रही है। संगठन चुनाव को लेकर भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में कलह की खबरें सामने आ रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जीतू पटवारी ने कैसी रणनीति राहुल गांधी के साथ बनाई है कि अगर वो दाव सही बैठता है तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हाथ भी धोना पड़ सकता है। जीतू पटवारी से जो मुलाकात हुई और जो मायने सामने राजनीतिक पंडितों के अनुसार निकाले जा रहे हैं उसके मुताबिक जीतू पटवारी ने जो भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस के नेता गए थे उनको फिर से कांग्रेस में लाने की रणनीति तैयार की है। इसी कड़ी की बात है कि इमरती देवी को लेकर पिछले दिनों सोशल मीडिया पर ये चर्चाएं तेज होती है कि अब इमरती देवी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो सकती है। कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह का नाम भी इस सूची में आता है। तो ऐसे में अब जीतू पटवारी ने बिना देर किए राहुल गांधी से बंद कमरे में इसको लेकर रणनीति बनाई है और अगर ये रणनीति सक्सेस होती है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए मध्य प्रदेश में सत्ता में रहना मुश्किल हो सकता है। राहुल गांधी से जो मुलाकात जीतू पटवारी ने की है उसकी अगर हम बात करें तो ये तमाम उन नेताओं पर चर्चा की गई है जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ बगावत मोल ले रहे हैं और लगातार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से 1-to-1 बातचीत करके फेस टू फेस बातचीत करके खूब आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। तो ऐसे में जीतू पटवारी ने उन तमाम नेताओं की जो सूची है वो भी कहीं ना कहीं राहुल गांधी को सौंपी है और तमाम उन रणनीति तमाम उन पहलुओं पर कहीं ना कहीं बातचीत की गई है कि किस तरह से तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनको कांग्रेस में शामिल कराया जाएगा, क्या कुछ रणनीति इसको लेकर बनाई गई है। ये हालांकि आगे आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी, लेकिन जिस तरीके से जीतू पटवारी ने भारतीय जनता पार्टी के कलह को देखकर राहुल गांधी से मुलाकात की और अपने 1 साल के कार्यकाल की रिपोर्ट उनको सौंपी है उसके बाद में कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में बड़ा भूचाल आ सकता है और राजनीति में बड़ा उलटफेर हो सकता है। जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से सत्ता छीनकर भारतीय जनता पार्टी को दी थी, ठीक उसी प्रकार जीतू पटवारी मध्य प्रदेश में रणनीति बनाते हुए नजर आ रहे हैं और अगर ये रणनीति सक्सेस होती है तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश बीजेपी से सत्ता छीन सकती है और कांग्रेस के हाथ में ये सत्ता जा सकती है। हालांकि ये देखना होगा कि जीतू पटवारी का जो मिशन है वो कितना सक्सेस होता है, क्योंकि जीतू पटवारी लगातार अनेक मंचों से ये बात कहते हुआ है कि मेरा जो अंतिम लक्ष्य है वो यही है कि मैं मध्य प्रदेश कांग्रेस को फिर से जीवित करूं और सत्ता में लेकर आऊं।
तो अगर ऐसा होता है और उनकी रणनीति सक्सेस होती है तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में बड़ा खेल हो सकता है। हालांकि आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो तस्वीर सामने आई है इसके बाद में कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं और राहुल गांधी और उमंग सिंगार और जितेंद्र भंवर सिंह का बंद कमरे में मुलाकात करना ये कई राजनीतिक पंडितों को चौंकाता है। और रणनीति तैयार करना बंद कमरे में आधे घंटे 1 घंटे मुलाकात करना कई मायनों में महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्या जीतू पटवारी कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ताओं को फिर से कांग्रेस में लाने की रणनीति बना रहे हैं, या फिर जब 1 साल का कार्यकाल जीतू पटवारी का पूरा हुआ है तो कुछ नई मंशा के साथ, कुछ नई रणनीति के साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस आगे बढ़ने वाली है। और उसी को लेकर राहुल गांधी से मुलाकात की थी, ये खैर आने वाले दिनों में देखना होगा। लेकिन बंद कमरे में राहुल गांधी से मुलाकात का ये दौर काफी महत्वपूर्ण जीतू पटवारी के लिए रहा और इसके काफी कुछ सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या इमरती देवी भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में शामिल होती है, या फिर भूपेंद्र सिंह होते हैं, या फिर कांग्रेस के वो पुराने कार्यकर्ता जो कहीं ना कहीं कांग्रेस से हाथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे, वो फिर से एक बार कांग्रेस में आते ही आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी। लेकिन तब तक के लिए आप बने रहिए संदीप नागर शो के साथ।